हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 दोनों हाथों को खोलकर हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। भगवती महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर करुण रुणालय भक्तवांछित कल्पतरु भगवान श्री सीताराम की भांगमय पुतली मूर्ति श्री रामचरितमानस हम समस्त भक्तों के सहयोग से हनुमान नगर के इस पावन भूमि पर मां भागीरथी भगवती के दिव्य प्रांगण में समस्त भक्तों के सहयोग से ये संत महंतों की तपो स्थली जो ये धाम है, इस धाम में भगवान श्री सीताराम जी के नाम का हम आप मंगल चर्चा श्रवण और गान कर रहे हैं, जिसके आज द्वितीय दिवस के पावन बेला में हम और आप एकत्रित हुए हैं। कल की कथा में हम आप बड़ा ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे रामायण जी का महात्मा। रामायण क्या है ये हम सब लोगों ने कल श्रवण किया, और ये आगे जो बच्चे हैं एक दो बोल रहे हैं, इनको थोड़ा सा शांत करे रहेंगे आगे बच्चे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि जो हमारे जजमान जी बाबू साहब, जिन्होंने कलश यात्रा में अपने मस्तक पर रामायण पोथी का मस्तक पर लेकर जो भ्रमण करवाया, वो ग्रंथ क्या है कल हम लोगों ने श्रवण किया। ये ग्रंथ जो सन्मुख हम आपके विराजमान है, शांति पूर्वक सुनना। ये ग्रंथ साक्षात भगवान श्री राम है। तेनेयम वांगमयी। आपने रामायण ग्रंथ को मस्तक पर रखा, समझ लो भगवान श्री सीताराम जी को ही मस्तक पर रख लिया। और जिन्होंने भगवान को अपने सिर पर बैठा कर रखा है महाराज, तो उसका सदा मंगल ही मंगल है और विजय कहीं नहीं है। गौर से सुनिएगा। और सफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। परमात्मा सदा देने के लिए राजी है, खुशी है।
प्रभु हमारे श्री सीताराम जी सदा हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपकी पात्रता वैसी नहीं बन पाती है जिस पात्र में हम परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद रख लें। प्रभु हमारे सदा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम आपके कर्म में ही कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो जाता है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम आपको क्या करना चाहिए? जीवन में एक नियम बनाना चाहिए। नियम, गौर से सुनना सभी भक्त। नियम से होती है भगवत कृपा, भगवान की कृपा नियम से होती है। कल की कथा में हम आपने सुना कि रामायण साक्षात भगवान श्री राम का रूप है। दूसरी बात क्या सुनी कि रामायण राम जी तक पहुंचने का मार्ग है। रामायण राम जी के शरण तक पहुंचने का मार्ग है। रामायण कैसे पहुंचेंगे? आप जीवन में नियम बनाओ ना कि मुझे 5 चौपाई, 10 चौपाई, 20 चौपाई या 1 दोहा नित्य प्रति पढ़ना है। और नित्य प्रति जब हम आप रामायण जी का पाठ करेंगे तो एक ना एक दिन तो प्रभु की कृपा हो ही जाएगी, महाराज हो ही जाएगी। क्योंकि राम जी तक पहुंचने का मार्ग है रामायण, और इसी मार्ग के द्वारा हम आप राम जी तक पहुंच सकते हैं। ये दूसरी बात हम आपने सुनी थी कल। और तीसरी बात क्या सुना था कि रामायण राम जी का घर है, घर। और जब रामायण राम जी का घर है तो किसी की यदि तलाश करनी है, जैसे कि हमारे माननीय मास्टर साहब के यहाँ मैं गया, वैसे तो मैं घर भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन गया पूछते पूछते, तो भाई कहाँ गया मैं? आपके दरबार में गया, घर पर गया, क्योंकि आपसे मुझे मिलना था। तो फिर आपके घर पर जाएंगे तभी तो आप मिलेंगे हमको। तो रामायण राम जी का घर है। राम धन अयन अर्थात राम जी का घर है रामायण। आप हनुमाननगर के समस्त भक्तों ध्यान से सुनना, आपका पड़ोसी जरूर हूं, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं कि 2-5 लाख रुपए लगाकर आप कथावाचक अयोध्या से बुला लेना या वृंदावन से बुला लेना। 5 लाख रुपए पेमेंट देकर आप उनको बुला लेना, और जो कथा आप लोग के आशीर्वाद से आपका बालक सुना देगा ना, वो कथा संभवतः वो 5 लाख लिया हुआ वक्ता नहीं सुनाएगा। मैं अपना समझकर, अपना माता पिता समझकर आपको बिल्कुल निष्पक्ष कथा श्रवण करवाऊंगा 9 दिन। लेकिन आप लोग सुनना, सुनने वाला तो चाहिए। गोस्वामी बाबा ने वक्ता से कहीं ज्यादा महत्व दिया है श्रोता का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। परमात्मा राम की कथा तो बड़ी गूढ़ है जो हम आप अभी श्रवण करेंगे, लेकिन वक्ता से कहीं ज्यादा महत्व दिया है हमारे श्रोता भगवान का। यदि श्रोता श्रोता तो फिर वक्ता वक्ता है, फिर तो अपना वो कलेजा निकाल कर आपके सामने रख देगा। लेकिन कब? जब श्रोता श्रोता है। रामायण राम जी का घर है। ये तीसरी बात सुनी थी। और चौथी बात सुनी थी क्या? कि गोस्वामी बाबा ने रामायण ग्रंथ को एक आम के वृक्ष का उपमा दिया था। साउंड में आवाज बढ़ाइए, हॉर्न को थोड़ा दबाइए, या तो फिर मेरे पास आवाज बक्से का ही चाहिए। रामायण ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि ये आम का वृक्ष है। 7 सोपान है रामायण जी में। रामायण सुतरु अर्थात रामायण ग्रंथ को सरकार गोस्वामी बाबा ने एक आम का वृक्ष बता दिया था, और उसका बड़ा सुंदर सा उत्तर भी हम आप श्रवण किए थे कि जब आम का वृक्ष बता दिया तो आम के वृक्ष में जो जो होता है जड़ से लेके ऊपर तक समस्त भाव रामायण जी के द्वारा तर्क देकर और श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया गोस्वामी बाबा ने। 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर।
और ये 7 कांड को गोस्वामी बाबा ने कह दिया कि आम के वृक्ष है ये, और वृक्ष बताते हुए पुष्टि भी कर दिया। पुष्टि क्या किया कि बाल कांड को कह दिया कि आम के वृक्ष का जड़ है, अयोध्या कांड को कह दिया कि आम के वृक्ष का धड़ है, और अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड होता है जो कहा कि आम के वृक्ष का शाखा है, और किष्किंधा कांड को कहा कि आम के वृक्ष का पत्ता है, पत्ते। और किष्किंधा कांड के बाद है सुंदर कांड जो हमारे बगल में विराजमान हनुमान जी का है, सुंदर कांड। उस सुंदर कांड को गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि ये आम के वृक्ष का फूल है, फूल, वाकई में फूल है सुंदर कांड महाराज। सुंदर कांड वाकई में फूल है। जो सुंदर कांड का पाठ करता है ना, हनुमान जी हमारे उसके जीवन के समस्त यात्रा को, कांड को ही सुंदर कर देते हैं। नाम ही है सुंदर कांड महाराज। और लंका कांड को कहा फल, और उत्तर कांड को कह दिया रस। इसी प्रकार से ये चौथी भाग थी। और 5वीं भाग गोस्वामी तुलसी बाबा ने क्या कहा कि रामायण हमारा जीवन है, जीवन। हम जीवन को